शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो पहले जानते हैं कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। तो जैसा कि हमारा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो एक जगह पर होती है। इट मीन्स जो भी हमारी फ्री मेमोरी रहेंगी वो एक साथ एक ही जगह पर मतलब स्टोर रहेंगी मेन मेमोरी में। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये हो जाते हैं हमारा मेन मेमोरी। ठीक, ये हमारी मेन मेमोरी, तो ये क्या है अभी पूरी खाली है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो है इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मतलब कंटिन्यूअस, इसका मतलब करना है एक के बाद एक। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारा पार्टीशन नहीं होता है। इसमें हम किसी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते कि हमें रिस्टोर करने के लिए उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो भी हमारी मेमोरी रहेंगी वो एक साथ एक ही जगह पर मेन मेमोरी में स्टोर रहेंगी। ठीक, देन इसके बाद क्या जाता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या हो जाता है फिक्स साइज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दूसरा क्या हो जाता है वेरिएबल साइज। ठीक, तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि फिक्स साइज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो ये हम मान लेते हैं एक मेमोरी है। ठीक, इसको अगर हम फिक्स साइज कहते हैं तो यानी कि जो भी हमारा मेमोरी में उसका पार्टीशन किया जाएगा वो फिक्स्ड साइज में किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देख लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं 2 MB का है, ये 5 MB का है, ये 7 MB का है, ये 2 MB का है, ये 3 MB का है और ये हमारा लास्ट 3 MB का है। ठीक, तो जो है हमारा कितने पार्टीशन में इस मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है फिक्स्ड सीक्वेंस में क्या हो जाता है कि जो भी हमारी मेमोरी रहेगी उसको हम फिक्स्ड साइज सीक्वेंस में डिवाइड कर देंगे। जो जितनी भी साइज में डिवाइड रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद क्या आ जाता है कि मान लो यहाँ पे 2 MB है। ठीक, यहाँ पे हम P1 नाम का कोई वेरिएबल या कोई भी चीज ले सकते हैं। ठीक, इसकी जो हमारी कैपेसिटी यानी कि इसकी जो मेमोरी है वो 1 MB की है। ठीक, और हमें इसमें इसको जो है सेव करना है। ठीक, देन इसके बाद क्या हो जाएगा 1 MB का हमारा सेव हो जाएगा, यहाँ पर 1 MB भर की इतनी प्लेस लेगा। देन ये जो होता है वो हमारा बच जाएगा। देन इसके बाद अगर 5 MB में हम ले लेते हैं, P1 हमारा क्या है 3 MB का है, सॉरी P2 सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 MB हमारा फिल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा स्पेस बच जाएगा। ठीक, सेम ऐसे 7 MB है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि P3 को अगर हमें डिवाइड कर, P3 में हमारी क्या है 6 MB है। ठीक, तो 6 MB हमारा यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा और ये हमारी जो है मेमोरी बच जाएगी। तो इस तरह से जो फिक्स साइज में रहता है कि अगर उसमें वो 1-2 MB का, जैसे हमारा पहला ब्लॉक है तो 2 MB का डिवाइड है, उसमें जो है हम 2 MB तक की किसी भी जो है चीज को उसमें सेव कर सकते हैं, ना ही हम 2 MB से एक पॉइंट भी उसमें ज्यादा सेव नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा 1 MB है तो 1 MB तो उसने सेव कर लिया है, लेकिन हमारे 2 MB में से 1 MB भी अभी भी बच रहा है। ठीक, ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। ठीक, अभी क्या होता है कि ऐसे ही हम सब में कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि P4 में हमारा 2 MB है तो 2 MB इसकी कैपेसिटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा फिल कर देगा। ठीक, देन P5 में मान लेते हैं 2 MB है, तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी इसकी 3 MB है, तो 2 MB ले लेगा और हमारा ये बच जाएगा। देन 3 MB है, देन P6 भी हम ले लेते हैं 2 MB फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, तो यहाँ भी हमारा 2 MB फिक्स हो जाएगा और 1 MB हमारा बच जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है हम इसको फिक्स साइज जो है सीक्वेंस को अरेंज करते हैं। अब देखते हैं कि जो भी हमारी यहाँ पे जो 1 MB बच रही है, ठीक, पर्टिकुलर जो है जो हमारा पार्टीशन हुआ है उसके पर्टिकुलर में हमारी कितनी MB बच रही है वो हमारा क्या कह रहा था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो यहाँ हो जाता है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मेनली क्या होता है कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ठीक, तो ये हो जाता है कि हमारी जो एक पार्टीशन में जितनी भी मेमोरी बच रही है उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देन इसके बाद क्या हो जाता है इस तरह से जब हमारा फिक्स्ड साइज हो रखा है तो आप देखते हैं कि जैसे हमारा इसमें क्या हो जाता है कंटिन्यूअस का मतलब एक के बाद एक, तो यानी कि इसका हम पार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि 1 MB है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस 2 MB को जो है इसको पार्ट कर देंगे, एक एक में टूट जाए और 1 MB यहाँ सेव हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें क्या है, फिक्स्ड है, तो 2 MB में 1 MB जाएगी और ये हमारी 1 MB वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम किसी जो है इसमें जो है सेव करते थे तो हमारी बहुत ही ज्यादा मेमोरी का लॉस हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम इसमें कोई और चीज नहीं सेव कर सकते, सिर्फ एक ही चीज सेव कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बच रही है ये मेमोरी, ये हमारी टोटल वेस्ट हो जाएगी। ठीक, देन हमारा क्या हो जाता है कि अब हम देखते हैं कि जो है हमारी कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो हमारी मेमोरी क्या है, यहाँ पे हमारी 1 MB है, यहाँ पे हमारी 2 MB है, तो 2 1 3, फिर यहाँ पे 1 MB 4 MB, यहाँ पे फुल है, यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है। ठीक, देन 4 के बाद यहाँ पे 1 MB 5 MB और यहाँ पे 1 MB हो रही है। तो हमारी टोटल वेस्ट यानी कि टोटल वेस्ट ऑफ मेमोरी की जो है काउंटिंग कितनी है, 6 MB। ठीक, तो एग्जैक्ट इसी टाइम पे अगर हमें कोई P7 नाम का जो है प्रोसेस मिल रहा है, वो उसकी जो कैपेसिटी वो 6 MB है। ठीक, और वो कह रहा है कि भाई मुझे ले लो क्योंकि तुम्हारे पास तो कैपेसिटी है 6 MB की। ठीक, देन इसके बाद क्या होता है, कैपेसिटी होने के बाद भी ये इसको जो है अपने में मेन मेमोरी में सेव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टीशन नहीं हो सकता है कि इसको हम 6 जो इसके पास P7 6 MB इसको पार्ट कर दें कि 1 MB यहाँ चले जाओ, 2 MB यहाँ चले जाओ, 3 MB यहाँ चले जाओ। इस तरह से पार्टीशन नहीं हो सकता है क्योंकि जस्ट रूल ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक, देन इसके बाद क्या हो जाता है कि हमारे पास 6 MB मेमोरी होने के बाद भी हम इस P7 को इस मेन मेमोरी में एलोकेट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जो होती है कि हमारी वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाती है और हम बहुत सारी चीजों को सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक, देन हमारा क्या हो जाता है कि जब हमारा यहाँ पे वेस्ट हो जाता है तो हमारी टोटल 6 MB जो है, जो वेस्ट मतलब वेस्ट मेमोरी का टोटल 6 MB, ये जो टोटल है इसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इट मीन्स जितनी भी हमारी मेमोरी जो वेस्ट ऑफ मेमोरी का पर यूनिट का यूनिट अगर हम ले लेंगे, मतलब एडिशन कर लेंगे, तो टोटल हमारा 6 MB आया। इसी टोटल ऑफ 6 MB को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक, देन इसमें हम जो है पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है मेमोरी जो हमारी टोटल वेस्ट हो जा रही है। देन अब इसका सोल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने फिक्स साइज का जो है यूज किया, तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल साइज का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अगर हम वेरिएबल साइज के जो है मेन मेमोरी लेते हैं तो उसमें हम कैसे जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का देखते हैं। ठीक, तो इसमें जो है मेनली हमारा एक पॉइंट जो बच जाता है वो ये होता है कि जब हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा तभी हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा। ठीक, दोनों एक दूसरे के जो है वो होंगे कि अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी जरूर होगा। ठीक, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।